नमस्कार, मैं बाबला कुलचड़ आपका इस विशेष कार्यक्रम स्वस्थ सुखी संसार में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस समय हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं क्लासिकल होम्योपैथ और मास्टर हीलर, एनर्जी हीलर डॉक्टर आर के अग्रवाल साहब। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार डॉक्टर साहब, हमारे पास में बहुत सारे एसएमएस आए हैं, जिनमें से एक एसएमएस जो हमारे पास में आया है, ये राहिल काजी साहब ने मुंबई से हमें ये एसएमएस भेजा है। लिखते हैं कि डायबिटीज की प्रॉब्लम है मुझे और काफी समय से मैं इससे ग्रस्त हूं। वेट लॉस होता जा रहा है और डायबिटीज की वजह से कुछ भी काम करने का दिल नहीं करता है। क्या होम्योपैथी में इसका कोई इलाज है या कोई ऐसा तरीका आप बता सकते हैं जिससे कि डायबिटीज रोकी जा सके? देखो, तरीका बताना तो कोई समझदारी की बात नहीं होगी, वजह उसकी सुन लो। आपने प्रश्न किया डायबिटीज़ का। डायबिटीज़ क्या होती है थोड़ा ये समझ लें, क्यों होती है ये समझ लें, फिर इसका उपचार क्या होना चाहिए ये समझ लें। तो डायबिटीज़ का अर्थ समझे पहले। डायबिटीज़ ये लैटिन वर्ड है, इसका अर्थ है कि मीठा। बिटीज का मतलब मीठा, डाया मतलब डबल, जी, बढ़ जाना। डाया यूरेटिक दवाइयाँ बोलते हैं। डाया का अर्थ होता है दुगना या बढ़ा हुआ, और बिटीज का अर्थ है मीठा, शुगर, चीनी। जब आपके ब्लड में या यूरिन में चीनी की मात्रा नॉर्मल रेशो से बढ़ जाए उसको डायबिटीज कहते हैं। ये तो हुआ इसके नाम का अर्थ। अब ये होती क्यों है, थोड़ा सा आप मेरी बातों को ध्यान से समझना, तभी आपको समझ आएगा। जो चूक गया वो चूक गया। आपकी ब्लड शुगर चेक होती है ब्लड के टेस्ट से, लेकिन खाते तो आप मुंह से हैं, जाती आपके पेट में है, तो फिर ये ब्लड में आपके शुगर कैसे पहुंची? सुने, जिन लोगों का पेट बढ़ा हुआ, देखो एक बात और यहां समझ लो, ये डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, किडनी फेलियर सब अमीर लोगों की बीमारियां हैं। अमीर से मतलब जो जरूरत से ज्यादा खा सके, ज्यादा आराम कर सके, उन लोगों को ये बीमारियां होती हैं। फिजिकल मेहनत नहीं करते, जो पसीना नहीं बहाते हैं। आपका कहने का मतलब ये है कि ये उन लोगों की बीमारी नहीं, अगर पसीना बहाए ना बहाए उससे मतलब नहीं बनता जी। बनता ये है कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की कैपेसिटी से बाहर जब आपने अपने शरीर में खाना डालते हो तो शुगर भी बढ़ी हुई जाती है। जब ये शुगर आपके आंतों में बढ़ जाती है और बहुत देर तक वहाँ रुकी रहती है, तो इसमें से जो एक्स्ट्रा शुगर है वो आपके ब्लड में जाती है, क्योंकि पूरा ब्लड छोटी छोटी नालियों के माध्यम से, जिनको हम आर्टरीज, वेन्स कहते हैं, आपके पेट के आंतों के चारों तरफ, ये आपकी खून की नलियाँ आपके सिर के बाल से लेके और पाँव की पंजे तक सब जगह ये भी निकलते हैं। देखो, कट कहीं भी लग जाए खून वहीं से निकल आता है। डॉक्टर साहब, अब तक ये बात समझ में आई कि डायबिटीज होने की वजह से जो एक्स्ट्रा शुगर है वो ब्लड में चली जाती है और उसकी वजह से डायबिटीज होती है। हम राहिल साहब का सवाल अधूरा रह गया था, उनका जवाब पूरा नहीं हुआ था कि डायबिटीज के बारे में जो चर्चा हम कर रहे थे। डॉक्टर साहब, बात यहां तक पहुंची थी, आपने कहा कि हमारे जो खाना जो नहीं पचता है, जो एक्स्ट्रा शुगर है वो ब्लड में मिल जाती है। क्यों मिलती है ब्लड में? जी, प्रश्न उठता है कि क्यों मिलती है ब्लड में? वो इसलिए मिलती है कि हर आदमी ने आजकल, देखो 40 साल पहले, मेरी उम्र 52-53 साल की है, और लगभग जैसे 10-12 साल के बच्चे को याद होती हैं बातें, डायबिटीज़ का कोई इक्का दुक्का पूरे कॉलोनी में आदमी मिलता था जिसको डायबिटीज़ होती थी। लेकिन आजकल इक्का दुक्का ऐसा आदमी मिलता है जिसको डायबिटीज़ नहीं है। दो बातें बहुत भयंकर। उनमें से 2 लोग तो सामने बैठे हुए हैं। हाँ, 2 तो सामने बैठे हुए निश्चित रूप से। 2 दुर्घटनाएं घटी हैं समाज में। एक तो खाना पीना बियॉन्ड लिमिट हो गया जी, और उसके बिल्कुल रिवर्स अगेंस्ट स्टूल जाना कम हो गया। हर आदमी ने एक बार मोशन जाने की प्रक्रिया अपना ली है। 24 घंटे में मैक्सिमम लोग एक बार स्टूल के लिए जाते हैं, और जबकि 24 घंटे में जरूरत पड़े तो वो 6 बार खा लेते हैं। आप इसमें सोचिए मैकेनिज्म कहाँ खराब हुआ। खाना पचाना और निकालना, जब इसमें इम्बैलेंस आएगा, आपको हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, किडनी फेलियर, अस्थमा और स्किन के रोग, जितने सारे की सारी बीमारियां हैं, वो यहीं से शुरू होगी। पेट से ही शुरुआत होगी। आपका नया खून जो रोज बनता है वो पेट से ही एनर्जी, पेट से ही मटेरियल लेके बनता है। तो आप एक बात समझ ले, अब ये डायबिटीज पेट से आपके ब्लड में गई।
अगर हम अब पेट को खाली कर दें तो जो डायबिटीज ब्लड में पड़ी है वो पेट में वापस आ जाएगी। एक्स्ट्रा शुगर जो ब्लड में पड़ी है पेट में वापस आ जाएगी और आपके मल के साथ वो बाहर निकल जाएगी। आपका ब्लड फिर से शुगरलेस हो गया। तो मतलब यहाँ पे बाउल क्लींजिंग की जरूरत है हर अवस्था में। कहीं से भी आप घूम के जाएंगे, ब्लड प्रेशर क्यों हुआ आपको हाई, ये बता दें। दो बातें मैं साथ लेके चल रहा हूं। ब्लड प्रेशर भी क्यों हुआ, आपका हार्ट एक निश्चित रूप से ब्लड के वेट को उठाने की क्षमता रखता है, लेकिन उस ब्लड में टॉक्सिन्स, पैरासाइट, वायरसेस मिलने के कारण जब ब्लड का भार बढ़ जाता है तो हार्ट को प्रॉब्लम आती है। जैसे आपको 5वीं मंजिल पे नहीं, वो तो उदाहरण थोड़ा सा आपको समझ आने में मुश्किल होगी। एक पंप जो पानी निकाल रहा है, क्या उससे आप शहद उठा पाएंगे? बाउल क्लींज जी का कार्य क्या है ये समझे हम। ये आपके पेट में, आंतों में, छोटी आंत, बड़ी आंत, लीवर, इधर उधर जहां भी जो भी वेस्ट मटेरियल पड़ा है जो आपके लीवर में, किडनी में, हार्ट में, लंग्स में जाके उनको खराब करता है, ये उसको बाहर निकालना शुरू कर देता है। जैसे ही वो बाहर निकलने पड़ते चलते हैं, आपके जिन अंगों में कष्ट आया हुआ है उनका भार हल्का होने लगता है, उनमें से भी कूड़ा करकट निकलने लगता है। जैसे उदाहरण के लिए समझ लें, जब बारिश आती है, जिनके घर नीचे होते हैं उनके मेन होल में पानी भर जाता है और पूरे घर में पानी चला जाता है। फिर बारिश चली गई, नाले साफ हो गए, गटर आपका साफ होने लगा, तो फिर वापस पानी मेन होल में आ जाता है और धीरे धीरे आपके घर में से पानी निकल जाता है। तो ये बाउल क्लींज मेन होल के पानी को, भरे हुए पानी को बाहर निकालता रहता है। इस तरह आपके घर के, इस स्वास्थ्य रूपी घर के जो और कमरे हैं, आपका हार्ट है, लंग है, किडनी है, लीवर है, उन अंगों में जो पानी, वेस्ट मटेरियल, कूड़ा करकट भरा होता है, धीरे धीरे आपके मलाशय की तरफ नीचे वहां आने लगता है और वहां से बाहर निकल जाता है। आपका शरीर स्वस्थ, शुद्ध, सुंदर, सुखद चारों गुण प्राप्त कर जाता है। जी डॉक्टर साहब, समय हमारे पास में बिल्कुल नहीं बचा है, लेकिन आपसे चलते चलते ये पूछना जरूर चाहेंगे दर्शकों की ओर से, वो ये कि खाने का समय निश्चित होना चाहिए और खाने की मात्रा कम होनी चाहिए या थोड़ी सी ज्यादा खाएं? बिल्कुल गलत है ये। समय के साथ जो खाएगा समय से पहले उठ जाएगा। जो टाइम देख के जो लोग खाते हैं वो अपना बीमा करवा लें, विल करके रखें। तो खाना कब खाना चाहिए? जब अंदर से तुम्हें भूख लगे। जब अंदर से भूख लगे। भूख, प्यास और नींद बाहर की चीजें नहीं है। कहते हैं जितना खाओ उतनी भूख बढ़े, जितना सो उतनी नींद बढ़े। नींद में आलस और भूख में लालच, ये दो चीज जुड़ी होती हैं। आलसी व्यक्ति सोना ही चाहता है और स्वाद का लालची व्यक्ति खाना ही चाहता है, और दोनों भगवान को जल्दी प्यारे होते हैं। तो इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि हमारे कोई भी दर्शक इस तरह की किसी भी मुसीबत में ना फंसे, नींद में आलस और खाने में लालच न करें। आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। और ज्यादातर बीमारियों की शुरुआत पेट से होती है, तो बाउल क्लींजिंग उसमें एक अहम रोल अदा कर सकता है। डॉक्टर साहब, शो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और कल फिर रात को इसी समय आइएगा और इसी तरह से दर्शकों को एक स्वस्थ सुखी संसार प्रदान करने का जो आपका प्रयास है उसे जारी रखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दर्शकों, शुभ रात्रि। दर्शकों, अब मुझे यानी बाबला कोछड़ को आज्ञा दीजिए, पर कल होगी आपसे एक और मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।